दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। गोचर में होने वाले ग्रह परिवर्तनों के कारण कन्या राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। कन्या राशि वाले जातक प्लानिंग वाले होते हैं। वह अपना प्रत्येक काम योजना के साथ करते हैं, वाणी के मधुर होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और दूसरों की सदैव मदद करते हैं और पूर्ण रूप से कॉमर्शियल होते हैं। वो एक प्रकार के अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं और उनमें एक विशेष बात होती है, उनकी बातें अत्यधिक प्रभावशाली होती है, जिसके कारण वह किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को लिए कन्वेंस कर सकते हैं या अपनी बातें उनको पूर्ण रूप से मनवा सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का कैरियर, जॉब और व्यवसाय कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनके प्रेम संबंध और संतान की स्थिति कैसी रहेगी और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, हमारा यह चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैरियर, जॉब और व्यवसाय के बारे में। माह के आरंभ में बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र तुला राशि से वृश्चिक राशि में केतु के साथ चले जाएंगे। यह दो परिवर्तन माह के आरंभ में ही हो जाएंगे। इस परिवर्तन के कारण व्यवसाय की दृष्टिकोण से समय कुछ सामान्य ही रहेगा। बुध, सूर्य और मंगल का योग जब लगन में होगा तो जातक अपने व्यवसाय के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। खर्च की स्थिति ज्यादा रहेगी और बार बार पेमेंट आने में कहीं न कहीं बाधाएं आती रहेगी। जातक कुछ परेशान और इरिटेट रहेगा और कभी कभी गुस्सा भी आएगा और वह अपनी वाणी पर नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसके कारण उसे कभी कभी व्यापार में क्षति का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यह स्थिति अक्टूबर मास के 16 तारीख तक रहेगी। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे और 21 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे। यह दोनों परिवर्तन जातक के लिए कुछ विशेष अच्छे नहीं होंगे। इस परिवर्तन के कारण जातक के खर्च की स्थिति बढ़ेगी। व्यापार में बदलने की बात सोचेगा, बदलने के प्रयास करेगा, धन खर्च होगा और धन का आवक में कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी होगी। लेकिन मंगल के यहाँ होने के कारण बकाया धन या किसी को दिया हुआ उधार या पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ धन इस समय रिकवर हो सकता है। लेकिन इस समय जातक को यात्राएं करनी पड़ सकती है। जातक अपनी विशेष सावधानियों के साथ यात्रा करेगा तो अपने आप को बचाव रख पाएगा, अन्यथा कोई भी दुर्घटना होने की संभावना इस समय में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। साथियों, इस समय में व्यापारिक रूप से खर्च की स्थिति कुछ अधिक रहेगी। लेकिन जहां तक नौकरी के वालों के सवाल की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए काम की व्यवस्था अधिक रहेगी। कामकाज की वजह से विशेष रूप से परेशान रहेंगे, अफसरों का उन पर दबाव रहेगा, कामकाज सोचे हुए नहीं होंगे और अफसर लोग बार बार उन्हें टॉर्चर करेंगे। इर्द गिर्द के लोग भी उन्हें किसी काम में मदद नहीं करेंगे। इसके कारण नौकरी की दृष्टिकोण से भी यह माह कुछ विशेष परेशानी वाला रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट नौकरी वालों की। प्राइवेट नौकरी वालों की जातकों के लिए इस समय में नौकरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर वह किसी परिवर्तन की बात सोचेंगे तो उसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा। इस समय में जातक जैसे नौकरी चल रही है उसी ढंग से धीरे धीरे समय को निकालता रहेगा तो यह उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यह स्थिति नवंबर मास के 2 सप्ताह बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। इस स्थिति के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से कर्म घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जिसके कारण कारोबार पहले की तुलना में काफी अच्छा चलने लगेगा। जातक की सोच से भी अधिक गति से व्यापार चलेगा। व्यापार को जातक फैलाएगा और फैले हुए व्यापार से भी जातक को निश्चित रूप से अधिक फायदा मिलेगा। उसकी सोच से ज्यादा लाभ मिलने के कारण आर्थिक स्थिति काफी सुडौल हो जाएगी। और अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों की। सरकारी नौकरियों की दृष्टिकोण से भी जातक को प्रमोशन मिलेगा, उसकी आय में वृद्धि होगी और मन चाहे स्थान पर स्थान परिवर्तन भी मिलेगा, जिसके कारण उसके
इर्द गिर्द के लोग भी उसे सपोर्ट करेंगे और अफसर लोग भी उसे कहीं न कहीं निश्चित रूप से मदद करेंगे। प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए भी मनचाहे स्थान पर स्थान परिवर्तन होगा। उनके कामकाज की दृष्टिकोण से भी उनको कहीं न कहीं विशेष रूप से लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से सभी लोग जो व्यापार में है, नौकरी में है, चाहे सरकारी या प्राइवेट या एफिलिएटेड नौकरियों में है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा जाने वाला है। नवंबर और दिसंबर मास जॉब और कैरियर के हिसाब से और व्यवसाय के हिसाब से विशेष रूप से शानदार जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय जातक के लिए कोई विशेष अच्छा नहीं रहेगा। जातक चूंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि साथ होने के कारण और दोनों वक्री होने के कारण पारिवारिक रूप से कहीं न कहीं तनाव रहेगा। यह तनाव धीरे धीरे कहीं न कहीं कम होता नजर आएगा। जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और शनि 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे तो इस स्थिति में निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुधार आएगा। पहले की तुलना में परिवार के लोग इर्द गिर्द होकर बातचीत करेंगे और मिलजुल कर पास बैठकर अगर किसी समस्या का समाधान धीरजपूर्ण करते हैं तो किसी न किसी समस्या का हल निकल जाएगा। पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर भी अगर कोई इस तरह का वाद विवाद चल रहा है तो परिवार के लोग इकट्ठे होकर बातचीत करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है जातक अपने क्रोध पर संयम रखे, अपनी वाणी को नियंत्रण रखे और बुजुर्ग लोगों की सलाह से कार्य करे। उनको पूछकर कोई कार्य करता है तो जातक को निश्चित रूप से इस समय में कुछ परेशानियां कम नजर आएगी, अन्यथा उसे किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक ढंग से भी जातक की स्थिति धीरे धीरे नवंबर मास के बाद में काफी अच्छी हो जाएगी। परिवार के लोगों में तालमेल पहले की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति रहेगी, उसके बावजूद भी पारिवारिक स्थिति में काफी बदलाव और काफी अच्छापन आ जाएगा। अब बात करते हैं संतान। संतान की दृष्टिकोण से भी यह समय कोई विशेष खराब नहीं है, लेकिन माह के शुरू में जब मंगल और सूरज लगन में होंगे तो जातक अपने संतान की दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं परेशान रहेगा, क्योंकि संतान घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री है और शनि भी वक्री होने के कारण संतान की दृष्टिकोण से भी जातक परेशान रहेगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी हो जाएंगे तो स्थिति में सुधार होता नजर आएगा। जिन बच्चों ने एजुकेशन पूरी कर ली है उनको कहीं न कहीं जॉब मिलेगी और जॉब मिलने के कारण पिता को वह धन से भी कहीं न किसी रूप में सहायता करेंगे और पिता का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। और अगर बच्चों की मंगलिक कार्य होने तो इस समय में जातक बच्चों के मंगलिक कार्य होने की संभावना भी किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है, चाहे वह शादी हो या सगाई। और अगर बच्चों की शादी और सगाई हो गई है तो नए मेहमान के आने की संभावना भी इस समय में निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। प्रेमी जोड़ों की स्थिति माह के आरंभ में तो कुछ खराब रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा, अक्टूबर मास निकलेगा, जोड़ों में काफी प्रेम बढ़ेगा और उनके अलावा वाद विवाद की स्थिति में निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन जो जोड़े लंबे समय तक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, इस समय में उनकी शादी होने की संभावना भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शेयर और सट्टे के व्यापार की। जातक इस समय में किसी प्रकार के शेयर और सट्टे और लॉटरी जैसे कामों में धन न लगाए। धन की हानि भी हो सकती है, धन की चोरी भी हो सकती है और धन कहीं कहीं डूब भी सकता है। इसके कारण जातक इन समय में जल्दी धन कमाने के चक्कर में किसी भी ऐसे काम में धन को इन्वेस्ट ना करे जिसके कारण उसे आगे जाकर परेशानी का सामना करना पड़े। साथियों, अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से माह के आरंभ में पत्नी का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा। उसके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशानी रहेगी। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति रहेगी, क्योंकि लगन में सूर्य और मंगल होने के कारण पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति बढ़े रहेगी। उनके बीच में बार बार झगड़े होंगे और झगड़े के कारण काफी तनाव बढ़ेगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रह सकता है। लेकिन यह स्थिति धीरे धीरे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद यानी कि 20 नवंबर के बाद यह स्थिति धीरे धीरे काफी ठीक होती नजर आएगी। पति पत्नी के बीच में कुछ स्नेह बढ़ेगा, लेकिन वाद विवाद की स्थिति फिर भी कहीं कहीं बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जातक के यह समय कुछ विशेष अच्छा नहीं रहेगा। माह के आरंभ में जातक को पेट संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियां, आंतें संबंधी बीमारियां, चर्म रोग और वायरल रोग और साथ साथ एलर्जी जैसी प्रॉब्लम या पथरी जैसी प्रॉब्लम भी इस समय में रह सकती है। जातक के जोड़ों में दर्द रह सकता है और बार बार बुखार और खांसी जैसी स्थिति रह सकती है। लेकिन यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में आने के बाद कुछ इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जातक के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं प्रॉब्लम निश्चित रूप से थोड़ी बहुत रहेगी। और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी इस समय में उभर कर सामने आने लगेगी। और जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी अगर रहती है जातक को तो भी इस समय में कभी कभी परेशान वो भी करेगी। जातक शारीरिक रूप से भी कहीं न कहीं परेशान रहेगा।
अब बात करते हैं शिक्षार्थियों के बारे में। शिक्षार्थियों की स्थिति इस समय में शुरू में शिक्षार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आगे चले जाएंगे, तो जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है और अच्छी मेहनत की हुई है, उनके लिए अच्छे परिणाम आएंगे। उनको नौकरियां लगेगी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी, जहां कहीं भी उन्होंने अप्लाई किया उनको नौकरी मिलने की संभावना इस समय में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। उनका कैरियर भी इस समय में काफी सुधरता नजर आएगा और वे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेंगे। साथियों, इसके बावजूद भी किसी किसी जातक और या जातिका की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत कमजोर है और उनको बार बार परेशानियां आ रही है और उनका कोई सोचा हुआ काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो इस समय में गणेश की उपासना करें। गणेश के संकटनाशनम स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करें। गणेश के मंदिर में जाकर दुर्वा, मूंग और धनिये और गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं तो कुछ स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा वे गुरुओं का आदर करते हैं, पीला दान मंदिर में चढ़ाते हैं और गुरु का जाप करते हैं और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह स्थिति कहीं न कहीं सुधरती नजर आएगी। जातक इन 3 माहों को काफी अच्छे ढंग से निकाल लेगा। जातक को अपने क्रोध और वाणी पर इस समय में निश्चित रूप से संयम रखना पड़ेगा। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखिए। अगर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।